नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं R7 न्यूज टुडे। मात्र छाया हॉस्पिटल बना मरीजों का जन्मदाता। जान की आस छोड़े व्यक्ति की बचाई जान। कानपुर दक्षिण क्षेत्र के मात्र छाया हॉस्पिटल जो कि मरीजों के लिए बना जन्मदाता। एक सप्ताह पहले आए मरीज ने सल्फास की गोलियां खा ली थी, जिसको अनेकों हॉस्पिटलों ने लेने से इनकार कर दिया था तथा उसका इलाज मात्र छाया हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद बाजपेयी MD और डॉक्टर आशुतोष बाजपेयी व उनकी पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके मरीज को मौत के मुंह से निकाला और वह आश्वस्त होकर मरीज छुट्टी की गई। मरीजों के परिजनों ने हमें बताया, हम लोगों ने भी अपने मरीज को बचाने की आस खो दी थी, मगर मात्र छाया हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद बाजपेयी व उनकी टीम ने कड़ी मेहनत करके मेरे मरीज की जान बचाई है। पहले भी मात्र छाया हॉस्पिटल में कई ऐसे मरीजों की जान बचाई है। बच्चों से लेकर बड़े तक मरीजों की जान बचाने में मात्र छाया हॉस्पिटल का नाम आगे आया है। इसी तरह बड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहें R7 न्यूज टुडे के साथ। डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर, मात्र छाया हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से एक पेशेंट आपके पास आया जिसने सल्फास जैसा जहर निगल लिया था, खा लिया था, लेकिन आप लोगों ने उसको 7 से 9 दिन के अंदर ठीक कर दिया। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कैसे इतना बड़ा टास्क आपने पाया? जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। कारण ये है कि देखिए, सबको पता है कि सल्फास की प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है। यूजुअली जो है 96% पेशेंट जो है उसको खाने के बाद नहीं ही बचते हैं। यदा कदा 1-2 पेशेंट बचे तो बचते हैं। ये पेशेंट हमारे पास 30 तारीख की सुबह आया था। जब इसको हम लोगों ने देखा तो देखा कि इसका जो है BP लेस था, पल्स लेस था, सांस इसकी बहुत ज़्यादा फूल रही थी। हम लोग एक जो है अपने ICU में जाँच कराते हैं ABG की, उसको कराया तो हमने पाया कि इसके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बन चुकी है। इसका pH केवल 7 था और इसका लैक्टेट लेवल्स जो कि 1 से कम होना चाहिए वो 17 से ऊपर थे जी। तो देख के अटेंडेंट को बताया कि भाई इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है। अटेंडेंट बड़े कोऑपरेटिव थे। हम लोगों को जो है उससे मोटिवेशन मिला। पेशेंट को हमने तुरंत जो है वेंटिलेटर पे लिया। यूजुअली ये 5 तारीख तक का जो है पेशेंट ICU में रहा, वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है सल्फास पॉइजनिंग की, उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है पूरा मैनेज किया। सारा जो है ICU स्टाफ जो था उसका बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा। सब लोग हम लोग निरंतर उसको देखते रहे, मॉनिटर करते रहे। 5 तारीख को इस पेशेंट को हम लोगों ने ICU के बाहर शिफ्ट करा दिया, जब इसके जो है पैरामीटर्स हमें सारे स्टेबल मिले। और बहुत खुशी की बात है कि आज उस पेशेंट की हम छुट्टी कर रहे हैं और वो क्लिनिकली बिल्कुल स्टेबल है। सर, आगे जिस तरीके से देखा जाता है नॉर्मली हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इलाज तो करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, आपने भी मेहनत की और आपने एक सफलता पाई है। अपने आप में ये मेडिकल यानी चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं उसमें किस आयाम को इसने जन्म दिया है? कुछ नया आपको लग रहा है? कुछ नया एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया है या? डेफिनेटली देखिए, ये मान के चलिए कि इनके अटेंडेंट खुद शहर के ऑलमोस्ट जितने सीनियर कंसल्टेंट हैं सबसे इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने जाके जो है वहाँ परामर्श किया कि भाई हमारे पेशेंट ने 2 गोली सल्फास की खा ली है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, क्या होना चाहिए। तो इनफैक्ट सबने यही बोला कि 100% मॉर्टेलिटी है, पेशेंट के बचने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि ये बात वो वहाँ से सुन के आते थे, हम लोग को बताते थे, हम लोग भी बड़ा डीमोटिवेट होते थे। पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर में था, लेकिन बस ये मान के चलिए कि एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने पेशेंट को रिकवर कर लिया और पेशेंट सेटल हो गया। डॉक्टर आशुतोष अवस्थी सर, ये बताइए आपकी जो मैनेजर टीम है किस तरीके से आपने मैनेज किया कि पल पल की उस पेशेंट की जानकारी लेते रहे, कैसे उसको ट्रीटमेंट में कितना आपकी जो टीम वर्क था उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है, पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर और ICU में था, जहाँ हमारी ICU की टीम रहती है और प्रॉपर मॉनिटरिंग हम लोग करते रहे। और हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी जो मतलब हर घंटे पे हम लोगों से डिस्कशन होता रहता था इस पेशेंट को लेकर के कि अब क्या है, क्या आउटपुट है, क्या करना है फर्दर, हम लोग आपके मैनेजमेंट में हम लोग करते रहे। तो ये हम लोग के लिए और हमारे डॉक्टर आनंद बाजपेयी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि जिसकी कि हम लोग को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, देखिए कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में इस तरह के पेशेंट को आप वापस ले आए, आपने उसको नया जीवन दान दिया। आपको क्या लगता है मात्र छाया हॉस्पिटल इस वक्त वाकई में उस जगह पहुंच रहा है जो लैंडमार्क सेट करते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं, उस जगह पहुंच रहा है जहां पर वाकई में कानपुर साउथ अपने आप में एक ऐसा हॉस्पिटल ढूंढ रहा था जो वाकई में उन पेशेंट की मदद कर पाए उस वक्त पे जब उनको जरूरत है?
देखिए, दुर्भाग्य तो यही है कि कोरोना की वजह से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनको सही टीम नहीं मिल पाई, सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, और वो बेचारे कोरोना के उसी में उलझे रहे। अटेंडेंट भी परेशान रहे और हम लोग भी जो है थोड़ा सा कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के जो है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा मानवता को ही आगे रखा है। और कोरोना के वजह से जो भी होगा कॉम्प्लिकेशन वो हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले तो पेशेंट की जान बचाना हमारे लिए मेन है। डॉक्टरी धर्म है कि हम लोग पहले मरीज की जान बचाएं जी। बाकी तो बाद में जो होगा देखेंगे, उससे भी जो है हम लोग कॉम्प्लिकेशन को जो है हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम लोगों ने हमेशा मानवता को ही आगे रखा है, जो हमारी मतलब जो है डॉक्टरी भाषा में कहना चाहिए कि जो हम लोग को वही मुख्य धर्म है। जी बिल्कुल, आपका जो धर्म है आपने उसे निभाया। डॉक्टर आनंद, मैं आपके पास आऊंगा, ये बताइएगा डॉक्टर आनंद कि आपकी वजह से आज एक पेशेंट बचा है और ऐसा आप उसको जीवन दिया है, आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जिसको गूगल शो कर रहा है कि मोर देन 97% जिस पॉइजनिंग में मॉर्टेलिटी हो, अगर हमारी मेहनत से अगर ऐसा एक भी पेशेंट बच रहा है तो ये हमारे लिए तो बहुत गर्व